नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की, जिस पर न्यूज 18 राजस्थान की नजरें रहेंगी। सबसे पहले बात करते हैं, आज से पीएम मोदी मरुद्रा के महासंग्राम में एंट्री कर रहे हैं, जिनकी आज अलवर में सभा होगी। वहीं पीएम आज मन की बात भी करेंगे। साथ ही सीएम राजे, गहलोत, पायलट की भी सभाएं जारी रहेंगी। वहीं यूपी के पूर्व सीएम और बसपा सुप्रीमो मायावती भी आज सभा करेंगी। साथ ही आज भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज का आखिरी मैच भी खेला जाएगा। तो ये खबरें होंगी जिस पर हमारी नजरें रहेंगी। आज चुनावी रण में आज पीएम मोदी एंट्री करने जा रहे हैं। अलवर में पीएम मोदी सभा को संबोधित करेंगे। मोदी पहले आएंगे जयपुर, फिर जाएंगे अलवर। पीएम मोदी के साथ सभा में सीएम राजे भी मौजूद रहेंगी। पीएम की प्रदेश में कुल 10 सभाएं प्रस्तावित हैं। तो आज से प्रधानमंत्री मोदी भी मरुद्रा के महासंग्राम में एंट्री करने जा रहे हैं। आज अलवर में वो रैली करेंगे। उनकी 10 सभाएं प्रस्तावित हैं प्रदेश में। तो आज से पीएम मोदी की रैली होगी, जिस पर हम सबकी नजरें होंगी। हम आपको पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। मोदी मोदी मोदी। राजस्थान के रण में पीएम मोदी, मोदी भरोसे राजस्थान, 10 का दम दिलाएगी जीत। सूबे में प्रचार चरम पर है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन अब राजस्थान के रण में पीएम मोदी आने वाले हैं। राजस्थान के अलवर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी की विजय सुनिश्चित करने के लिए चुनावी शंखनाद करेंगे। राजस्थान में पीएम मोदी की कुल 10 रैलियां होंगी। पहली रैली का आगाज मत्स्य नगर कहे जाने वाले अलवर जिले से होगा, जबकि समापन चुनाव प्रचार थमने से ठीक पहले 4 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। प्रधानमंत्री राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण की शुरुआत कल अलवर से करेंगे। अलवर के विजयनगर में प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैलियों का ऐसा रोड मैप बनाया गया है, जिसके जरिए पूरे प्रदेश के सभी अहम इलाकों को कवर किया जाएगा। 25 नवंबर अलवर में पीएम मोदी की पहली रैली। 26 नवंबर भीलवाड़ा, कोटा और बनेश्वर धाम में सभाएं करेंगे पीएम मोदी। 28 नवंबर पीएम मोदी नागौर और भरतपुर में रैली को संबोधित करेंगे। 3 दिसंबर पीएम मोदी जोधपुर में रैली को करेंगे संबोधित। 4 दिसंबर मोदी हनुमानगढ़, सीकर और जयपुर में चुनावी रैली करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी कल अलवर से ही राजस्थान का अपना चुनावी दौरा प्रारंभ करेंगे। कल सुबह 10 बजे बहुत विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। देखिए, मोदी जी कल अलवर आ रहे हैं, बड़ी जबरदस्त पूरे देश में। आप कल की बात कर रहे हैं, मोदी लहर जो है, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश में मोदी लहर है। देश में नहीं, पूरे विश्व में मोदी लहर है और बड़ी भारी जनसभा होगी, आप देखेंगे। और कांग्रेस हमारे सामने, उनका राष्ट्रीय नेतृत्व, एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ मोदी जी, आप तुलना करके देखें। कांग्रेस से कड़े मुकाबले में फंसी बीजेपी को नरेंद्र मोदी के दौरे से बढ़त की उम्मीद है। हार जीत का फैसला तो मतदाता 7 दिसंबर को करेंगे, लेकिन सियासी पंडित अभी से मान रहे हैं कि मोदी की रैली से न केवल बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि कांग्रेस की बढ़त की बात करने वालों को भी मुकाबले का फिर से अनुमान लगाना होगा। जयपुर से न्यूज 18 के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। सीएम राजे आज भी चुनावी दौरे पर रहेंगी। वहीं शनिवार को सीएम राजे ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम राजे ने कहा कि हम 5 साल का हिसाब दे रहे हैं, तो कांग्रेस को अपने 50 साल के कामों का हिसाब जनता को देना चाहिए।
कहा था कि राजस्थान के 55 साल निकल गए और 55 साल के अंदर समय कहाँ गया, क्या काम हुआ, राजस्थान कैसे आगे बढ़ा, इसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। और जिसके पास हम जाते हैं वो दुखी होकर यही काम कहता है कि इतने साल निकल गए परंतु हम राजस्थान के अंदर खड्डे के अंदर ही पड़े रहे। जिस दिन इस सरकार को 2003 में हमने हाथ में लिया था और फिर 2013 में हाथ में लिया था तो वही परिस्थिति हुई। पहले बीमारू प्रदेश कहलाया जाता था। हमारे उस प्रदेश का मुखिया रोज सड़क के ऊपर खड़े होकर यही कहता था कि हमारे हाथ में खाली कटोरा है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम करता था। उसके बावजूद भी 5 साल में हम लोगों ने वो परिस्थिति बनाई कि राजस्थान बीमारू क्षेत्र से बाहर निकल गया और राजस्थान एक अग्रणी प्रदेश बन गया। तो आज भी जारी रहेंगे दिग्गजों के तूफानी दौरे। गहलोत पायलट रहेंगे चुनावी दौरे पर, पायलट करेंगे झालावाड़ का दौरा। गहलोत रहेंगे बाड़मेर पाली दौरे पर, वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती करेंगी करौली में सभा। अशोक गहलोत ने फिर से बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर वार किया। देखिए रिपोर्ट। सूबे की सियासत को साधने के लिए प्रदेश की पार्टियां तूफानी प्रचार में जुट गई है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। राजस्थान के रण में दोनों ही पार्टियों के योद्धा उतर गए हैं। बीजेपी को जीत दिलाने के संकल्प के साथ सीएम वसुंधरा राजे चुनावी समर में उतर ताबड़तोड़ कई जनसभाओं को संबोधित कर वोट अपील कर रही हैं, तो कांग्रेस के दिग्गजों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सरकार पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। मरुधरा के इस महासंग्राम में पूरी तरह से उतरे पूर्व सीएम गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बीजेपी पर जमकर हमला किया। इतिहास में कोई भी यूनिवर्सिटी आज तक खुलने के बाद में, हट बनने के बाद में वापस खत्म नहीं हुई हट बना करके। वसुंधरा जी का देखो दुस्साहस देखो कि जो आज यहाँ के नई पीढ़ी के पत्रकार बनने वाले साहित्यकार, लेखक, आज का हाईटेक का जमाना है, आप देख रहे हो, इन सब में उनके कोर्सेज चलते हैं, परंतु उनको मंजूर नहीं था, उसको बंद कर दिया। गहलोत यही नहीं रुके, कहा कि मोदी ने जनता से कई वादे किए, लेकिन धरातल पर उन वादों की हवा निकल गई। सुनिए। इनको जवाब देना चाहिए कि आपके 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का क्या होगा, 15 लाख नौकरी देना था वसुंधरा जी को, उसका क्या होगा। देश में राम मंदिर पर गर्माती राजनीति को लेकर भी गहलोत ने केंद्र और राज्य सरकार को खूब आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा, सुनिए। तो राम का नाम लेते हैं तो राजनीति के लिए लेते हैं, चुनाव आते ही राम याद आता है इनको। वो राम मिल गया तो इनको माफ नहीं करेगा, इनको सजा वो राम ही देगा। बहरहाल सूबे में समय सियासी है, लिहाजा वार और पलटवार का दौर अभी और तेजी से खेला जाएगा। हर नेता खुद को पाक और जनवादी बताएगा, लेकिन आखिरी फैसला वोटर का होगा, जो ये तय करेगा कि कौन कितना सच्चा है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। वहीं जयपुर में लर्न बॉय फन पब्लिकेशन की ओर से स्कूल ग्रोथ सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लर्न बॉय फन पब्लिकेशन के डायरेक्टर पीयूष अग्रवाल ने बताया कि कैसे स्कूल्स में एलबीएफ से जुड़कर अधिक से अधिक तरक्की पा सकते हैं। संडे 25 नवंबर जयपुर में रेडिसन होटल जयपुर सिटी सेंटर MI रोड पर एक स्कूलों का ग्रोथ सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक का रहेगा। इसके अंतर्गत यदि आप स्कूल के ओनर या प्रिंसिपल हैं तो आप इस सेशन में ज़रूर हिस्सा लीजिए। और इस सेशन में स्कूलों में कैसे बच्चों के अंदर एकेडमिक ग्रोथ लाई जाती है, स्पेशली इंग्लिश, हिंदी एंड मैथमेटिक्स, जो कि बच्चों का एक बेस होता है, तो उसके ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन की जाएगी। और आपके स्कूलों के बच्चों को कैसे आप ग्रो कर सकते हैं और कैसे उसके द्वारा आपके स्कूलों की ग्रोथ हो सकती है, इस बारे में इस विषय पर एक आयोजन किया जा रहा है लर्न बाय फन के द्वारा। लर्न बाय फन लगभग 10,000 स्कूलों ने अडॉप्ट किया है सिस्टम अपने स्कूलों में। नर्सरी से लेकर 8 तक का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, एकेडमिक सॉल्यूशन के रूप में। और उन स्कूलों में बहुत तेज़ी से बच्चों के
मानसिक और बौद्धिक स्तर में बहुत तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं जयपुर में ही बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से 13वीं इंडिया जापान कॉन्फ्रेंस का आयोजन 25 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में जाइस्ट यूनिवर्सिटी, क्योटो यूनिवर्सिटी, क्यूसू यूनिवर्सिटी जापान से 15 वैज्ञानिक और प्रोफेसर्स भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान क्वाइंस्ट गाइकुइन यूनिवर्सिटी और बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के बीच एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए MOU भी हस्ताक्षरित किए जाएंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल होगा। मामला तेलंगाना का है, जहां एक बड़े अधिकारी ने न सिर्फ सांप को पकड़ा बल्कि सुरक्षित स्थान पर उसे पहुंचाया भी। तस्वीर में जिस शख्स को आप सांप पकड़ते हुए देख रहे हैं वो ना तो कोई सांप पकड़ने वाला है, ना ही वन विभाग का कोई अधिकारी, बल्कि यह है तेलंगाना के गृह विभाग के प्रधान सचिव। नाम है इनका राजीव त्रिवेदी। दरअसल ये सांप राजीव त्रिवेदी के आवास में आ गया था। त्रिवेदी जी ने पूरी कुशलता से इस सांप को पकड़ लिया और एक बोतल में रख दिया और बाद में इस सांप को पास के जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। बाबू ना फोन लो, फोटो